नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। हाथरस कांड को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। कहा जा रहा है कि पीड़िता के जो पिता हैं वो सीएम योगी के आश्वासन के बाद मान गए हैं, लेकिन जो सियासत है वो चरम पर है। हाथरस में आपको बता दें, हाथरस के अलावा कई शहरों में जो बेटियां हैं वो हैवानों का शिकार बनी है। यूपी के कई शहरों में पीड़िता को इंसाफ के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाथरस कांड के बहाने बीजेपी सरकार पर हमलावर है विपक्ष। हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहीं रोका गया, हिरासत में लिया गया। वहीं हाथरस में समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का हवाला दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें हाथरस जाने से रोका गया, अहंकारी सरकार की लाठियां हमें नहीं रोक सकती, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है। तो देखिए, इस पूरे कांड के बाद, हाथरस कांड के बाद जो सियासत है वो चरम पर है। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा पहले से अनुमान है, उनको रोक दिया जाएगा और बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ। उन दोनों को रोक दिया गया। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, इसकी तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आई। तो हाथरस जा रहे कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। देखिए सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। इंसाफ के नाम पर जो सियासी दल हैं वो काम पे लगे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद फिलहाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ले जाया जा रहा है। हाथरस कांड पे सियासत हावी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले दिल्ली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलते हैं हाथरस के लिए। उसके बाद ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे उनके काफिले को रोक दिया जाता है। उसके बाद जो दोनों नेता हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ पैदल मार्च निकालते हैं, लेकिन उनको बीच में हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है, राहुल गांधी गिर जाते हैं और उसके बाद हिरासत में ले लिया जाता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जब हिरासत में उनको ले लिया, उसके बाद पुलिस ले जा रही है। एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो भी बहुत ज्यादा हावी है। हाथरस में जिस तरह से पुलिस सवालों के घेरे में आई, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, अंतिम संस्कार को लेकर भी कई तरह के दावे किए गए। कहा गया कि पीड़ित परिवार को पता ही नहीं चला और अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि नहीं, पीड़ित परिवार मौजूद था हाथरस में। लेकिन उसके बाद जो सियासत है वो चरम पर है। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बेटियों की स्थिति पे हम बात नहीं करेंगे, राजस्थान में भी कई जो बेटियां हैं वो हैवानों का शिकार बनी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, जहां पे उनकी सरकार है, अगर वहां पे इस तरह के काम होते हैं तो वहां पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं जाते? अगर आप योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी गिरे हुए भी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस जाने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। पहले उनके काफिले को रोका गया और उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने रोका। पुलिस ने कहा कि भाई हाथरस में 100 धारा जो 144 है वो लागू है, आप नहीं जा सकते। उस दौरान काफी हाथापाई हुई। तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी गिर गए। दो तस्वीरें, एक तस्वीर जिस वक्त धक्का मुक्की हो रही थी राहुल गांधी के साथ, और उसके बाद फिर उनको हिरासत में लिया गया और उनको ले जाया जा रहा है। कहां ले जाया जा रहा है ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पे जो सियासत है वो तेज है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उन उपचुनाव से पहले योगी सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस यहां प्रबल तरीके से आपको मैदान में दिखाई दे रही है। कई शहरों में समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस और सपा। देखिए, एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी से धक्का मुक्की हुई, वहीं सपाइयों पर लाठीचार्ज हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां
पुलिस के साथ जबरदस्त हाथापाई देखने को मिल रही है। प्रियंका गांधी भी ट्वीट करके सरकार पे हमले कर रही हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दो तस्वीरें देखिए। उपचुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो सियासत है वो जम के हो रही है। योगी सरकार को घेरने की कोशिश। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की एक तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पे लाठीचार्ज हुआ है। बड़ा सवाल यही है, क्या सियासत से जख्म भर जाएंगे पीड़ित परिवार के, और आखिर इंसाफ के नाम पर कब तक सियासत होगी। दो तस्वीरें, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, सपा नेताओं पर लाठीचार्ज। देखिए इस पूरे मामले के बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, मैदान में उतर के सरकार के खिलाफ हमला बोल रही हैं। मायावती की बात की जाए तो उन्होंने फिलहाल ट्विटर के जरिए सरकार पे हमले कर रही हैं लगातार। हम आपको एक्सक्लूसिव दो तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए तस्वीरें। हाथरस से शिवम गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, इस वक्त हाथरस की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बता दें, इस समय हाथरस में जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, अब वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के दर्जनों लोग भी यहाँ मौके पर आ गए हैं और गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी को भी अंदर जाने से मना कर रखा है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया है। वहीं यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जाने को लेकर खूब नोकझोंक हुई है, लेकिन प्रशासन अपनी मांग प्रशासन ने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया है। पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है शिवम। जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और काफी बल पीएसी और कई थानों की फोर्स के अलावा अन्य जिले से भी फोर्स बुलाई गई थी और वहीं यहाँ एसडीएम और जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं प्रशासन ने एक बात कहा है कि जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से के जो पीड़ित परिवार थे उसकी सुरक्षा के लिए जो 3 जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे उनमें 3 सुरक्षा कर्मी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसको भी बात कहकर ये लोग किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल शिवम, इस पूरी सियासत से इतर अगर बात की जाए, क्या आपकी जो पीड़ित परिवार है उससे बातचीत हुई है? क्या कुछ कहना है उसका क्योंकि कल देखिए सीएम योगी ने भी जो पीड़ित परिवार हैं, जी बिल्कुल नेता अशोक सिंह, बिल्कुल शिवम आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस से अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो देखिए राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, हाथरस जा रहे थे। सर एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए, हाथरस तो वो नहीं जा पाए, राजस्थान कब तक निकलेंगे? नहीं, सवाल इस बात का है कि जाकी ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीठ पर आई। उत्तर प्रदेश में लगातार लूट, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक ये पहला ऐसा राज्य बन गया जब शाम को घर से निकलने में डरते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमने अपराधियों को पकड़कर जेल के सिकंदर में डाला। आज सवाल है कि कब केस के भी तो जो 4 अपराधी हैं वो जेल में है ना, मतलब सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। झूठे आंकड़े पेश कर रही है। क्या इंसाफ के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप? चलेगी है पुलिस के दम पर, पुलिस के दम पर हमारे नेताओं को धक्का मुक्की की जा रही है। अकेले जाना चाहते थे। सवाल इस बात का है कि योगी सरकार कहाँ है, योगी सरकार का इकबाल कहाँ है। बिल्कुल अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। अनिरुद्ध चंदेल जो कि सपा प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका भी। जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल सड़कों पे मोर्चा संभाल रखा है, हाथरस में लाठीचार्ज भी हुआ है। सर देखिए, ये पुलिस की गुंडागर्दी है और योगी सरकार की गुंडागर्दी इसमें पूरी चरम पर है। जहां उनको रोकना चाहिए वहां तो बिल्कुल फेल हो रहे हैं और अनायास जो पब्लिक जो गरीब बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जो समाजवादी के नेता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर जाना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये अत्याचार जो ये कैसे योगी सरकार कर रही है, ये कहाँ का न्याय है कि आपसे कोई न्याय मांगेगा आप उसको लाठी बरसाएंगे? मतलब ये ऐसा तो कानून गंजाराज हमने कभी देखा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत जहाँ पे लुट रही है और उसके लिए अगर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग नेता अगर वहां जा रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए बात करते हैं, आपसे तो हो नहीं रहा, आप दे नहीं पा रहे हैं, फिर भी और जब कोई न्याय मांगने के लिए जाता है तो उसका मदद करता है तो उसको आप उस पर लाठी डंडे बरसाएंगे? बिल्कुल
लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल प्रदर्शन कर रही है, सरकार पे हमले कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो पीड़ित के पिता हैं वो सीएम योगी के आश्वासन से असंतुष्ट हैं, तो फिर आप क्यों अपनी सियासत चमका रहे हैं? कोई सियासत नहीं चमका रहा है। सीएम के टेलीफोन है, ना ही तो उसकी मां संतुष्ट है, ना ही उसके परिवार के लोग संतुष्ट है, ना उसकी भाभी संतुष्ट है। आप लगातार देखिए, आपको तो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अगर मीडिया ही नहीं जा पा रहा है तो आप सोचिए खबरें आएंगी कैसे? खबरें तो आप दबा रहे हो। उनको रात को 3 बजे उसका आज से अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कौन सा आफत आ गई थी कि पुलिस किसी की बहन बेटी की इज्जत भी गई और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने देंगे आप? किस उसमें जी रहे हैं? योगी जी, समय बहुत नजदीक है। आप इस तरह का अगर अत्याचार गुंडाराज चलता रहेगा, अपराधियों को तो आप रोक नहीं पाते हैं, गुंडों को रोक नहीं पा रहे हैं, और आम कार्यकर्ताओं को, लोगों को आप लाठी बरसा रहे हैं। अनुरुद्ध जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक सिंह कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अशोक जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारें बदल जाती हैं, बसपा की सरकार थी, फिर सपा की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था पे वही सवाल रहते हैं। अशोक सिंह जी को आवाज आ रही है? अशोक सिंह जी को आवाज आ रही है हमारी? तो बिल्कुल, अभी दोनों ही नेताओं से हमारा संपर्क कट गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, तो बीजेपी नेता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। दिनेश जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरे घिर चुके हैं सर आप। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सभी राज्यों से बहुत अच्छी है, लेकिन जो घटना अभी हाल फिलहाल में हुई है, व्यवस्था अच्छी है। एक मिनट दिनेश सिंह जी, एक मिनट दिनेश सिंह जी, अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो हाथरस में भी बेटी शिकार बन जाती है, आजमगढ़ में भी बेटी शिकार बन जाती है, आगरा में भी बेटी शिकार बन जाती है। सर, ऐसी कैसी अच्छी है? हमारी सरकार ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और उन लोगों के जेल के सकीचों के पीछे पहुंचाया है, और जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो एक बात और बताइए, हाथरस में धारा 144 लागू करके नेताओं को रोकने की कोशिश क्यों? डर किस बात का? डर नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इतनी बीभत्स घटना है, कहीं भी आप शोक प्रकट करने जाइए तो निश्चित तौर पर उसके दुख को कम करने की कोशिश करिए, उसके दुख पर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करिए। सर, जब आप विपक्ष में बैठे थे, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आपके भी नेता तो गए थे। है वो जख्म पर मरहम लगाने का नहीं, जख्म पर नमक छिड़कने का काम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कपिश श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि आपको सिर्फ सियासत चमका रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उसके जो जख्म है उस पर नमक डालने का काम कर रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी को शर्म तो आती नहीं है। इन्होंने सारी शर्म घोल के पी ली है। उसका दो कारण, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों ही सरकारें जो उसके जो प्रमुख हैं, उनके चूंकि वंशावली है नहीं, पुत्र पुत्री है नहीं, इसलिए संवेदनाएं उनके साथ जुड़ती नहीं है। जिनके परिवार में पुत्र होते हैं, पुत्री होती हैं, उनको वो चीजें अस्मिता समझ में आती है। आप सोचिए आखिर कारण क्या था? कपिल जी, क्या पर कमेंट पे आप उतर आते हैं? किसके परिवार में क्या है? एक बात बताइए, जब आपकी सरकार थी तभी भी जो कानून व्यवस्था थी उस पर भी ऐसे ही सवाल रहते थे, आए दिन ऐसे ही बेटियां हैवानों का शिकार बनती थी। चौथा स्तंभ सुन लीजिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, कम से कम लोकतंत्र बनाने का सबसे पहली जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की होती है। और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? दिनेश जी, एक मिनट। दिनेश जी, कपिश जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनूंगा, शर्म नहीं आती इनको बात करने हुए। ये वंशावली सबकी बैठ के हम वंशावली बता रहे हैं। अभी मैं वंशावली बताऊंगा तो कर चले जाएंगे। दिनेश सिंह जी, साफ तौर पे कपिश जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। दिनेश सिंह जी, कपिश जी का साफ तौर पे कहना है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री हैं दिनेश सिंह जी, डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, सपा का आरोप, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष का काम है, विपक्ष को आरोप लगाना चाहिए, विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति करने से बचना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि कैसे इस तरह की घटना ना हो,
ये सरकार का भी काम है, विपक्ष का भी काम है, समाज का भी काम है, हमारा आपका भी काम है। मैंने तो कहा है नर नहीं है, नर पिशाच है जो इस तरह का कृत्य करते हैं। और हमारी सरकार ने ही काम किया है फास्ट ट्रैक में मामले को ले जाकर, और 1 महीने के अंदर फांसी पर चढ़ाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिनेश जी, किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आपने बात करी, लेकिन आप एक बात बताइए, अभी ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, फिर उस फैसले को चुनौती दी जाएगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। निर्भया कांड में पूरे देश ने देखा सर कि कितना लंबा इंतजार करा है हमने। नहीं, एक चीज हमको बता दीजिए, अब यही है, या तो कहिए कि क्या इन लोगों को नर पिशाच जो लोग होते हैं, क्या इनकी वकालत करने के लिए लोग नहीं खड़े होंगे? यहाँ तो आतंकवादियों की वकालत करने के लिए लोग आ जाते हैं, बल्कि रात को 2 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल, बीजेपी साफ तौर पे आरोप यही आप पे लगा रही है कि आप बस जो जख्म है पीड़ित परिवार के उसमें नमक छिड़क रहे हैं और कानून व्यवस्था भी नहीं सुधार पाए थे सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खून में ये शामिल है कि जब तक नेहरू जी को कोस नहीं लेते हैं तब तक उनका जो है काम चलता नहीं, क्योंकि ये वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते हैं और उन्होंने आज तक ये सीखा ही नहीं कि ये सत्ता में ये समझते हैं कि ये विरोधी दल हैं, ये विपक्ष भी अंदर बैठे हैं, और जब ये सत्ता में बैठते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला न्योता खाने जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो चौकी पे और चौके पे और होते हैं, और इन्होंने यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थाओं का जो है मानमर्दन किया है, और भारत की संप्रभुता को खाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आपने पठानकोट हमले के अंदर जो ISI से इन्होंने जांच करा ली थी भारत के अंदर, वो आपने देख लिया है। तो और जहां जीरो टॉलरेंस की नीति ये कह करके आते थे, उत्तर प्रदेश की जनता से इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें 15 साल लगेगा जीरो टॉलरेंस की नीति लगाने के लिए, हमें लगेगा कि 15 साल जो सरकारों ने खराब किया उसके बाद ही हम बना पाएंगे। तो इस्तीफा दे अगर इनको वर्तमान की बात नहीं करनी। और दिनेश सिंह जी, बिल्कुल कपिल जी जवाब ले लेते हैं। दिनेश सिंह जी, वर्तमान की बात आप नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था अपनी सुधर रही है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं का मजाक किसने उड़ाया है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं न तो इनको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, न तो चुनाव किसी भी संवैधानिक संस्था पर इनको भरोसा नहीं, इनको SIT पर भरोसा नहीं। अरे राजस्थान क्यों नहीं गए राहुल गांधी? प्रियंका गांधी क्यों राजस्थान गई? क्यों नहीं ट्वीट की? सिलेक्टिव अप्रोच क्या होता है? हिंदू मुसलमान बना करके और हमको आप कह रहे हैं कि अभी भी अपने को मान रहे हैं विपक्ष में, और कांग्रेस पार्टी की भूल ये है कि अपने आप को अभी सत्ता में मान रहे हैं। आपके गाल पे लगी सत्ता का नशा उतर नहीं रहा है। अगर इनको 144 लगाकर नीचे नेताओं को रोका जाता है तब भी इनको लगता है कि नहीं, सत्ता में इनको रोका नहीं जा सकता है। प्रदेश की पब्लिक आपको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, और रोजगार खाने का काम करेंगे। तो साफ तौर पे अगर दिनेश जी कहा जाए, कपिल जी कहा जाए, तो आप लोग आपस में अनुराग कुश्ती जो है वो चलती रहती है, लेकिन जो बेटियां हैं वो हैवानों का शिकार बनती रहती है। सिर्फ हाथरस की बात नहीं है, बलरामपुर, आगरा, आजमगढ़ से भी 4 तस्वीरें आई हमारे पास जहां पे बेटियां शिकार बनी हैं। सर, कोई तो ऐसी नीति होगी, कानून कुछ तो आप कड़ा करिए कि जो हैवान है, जो दरिंदे हैं, उनके अंदर थोड़ा खौफ बैठे। जी बिल्कुल, आप जो अभी बात कह रहे हैं, बिल्कुल आज इस पर विचार करने की जरूरत है। जो दरिंदे हैं इनसे कैसे निपटा जाए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस बात पर चर्चा करें। एक बार घटना आती है निर्भया का दिनेश जी, मामला इंसाफ आया, मिलेगा, लेकिन उसके बाद इंसाफ लोग का भूल जो जाते हैं। टाइम पीरियड है यार, वो राजनीति कितना पर लंबा लोग हो जाता है। सियासत निर्भया पर कांड में देश ने सियासत देखा है पर सर। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तैयार तो हो क्यों जाते नहीं, हैं। तो मैंने ये कहा कि बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचार अरे दिनेश करना सिंह जी, चाहिए। एक बात बताइए, निर्भया कांड पे और जो तमाम, जब आप विपक्ष में थे सर, बदायूं को लेके तमाम जो केस है, आपने भी सियासत जम के की है। नहीं, हम लोगों ने कभी आप भी उनके घर जाते थे। हम लोग कहीं सिलेक्टिव अप्रोच नहीं लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर सवाल यही भी है ना कि अगर आप भी ऐसा करते थे तो आप अगर सत्ता में हैं तो फिर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, अगर वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं तो क्यों रोक रहे हैं आप? क्या डर सता रहा है आपको? समाजवादी पार्टी का ध्यान हो, मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रसाद प्रजापति मंत्री थे और एक कैबिनेट मंत्री कद्दावर मंत्री थे, उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चला, लेकिन उनको ना पुलिस को। बिल्कुल दिनेश सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता सैफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जा चुका है और पहले से इसकी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि क्योंकि वहां पे धारा 144 लागू हो गई है,
क्या सिर्फ और सिर्फ ये सियासी आपका एक एजेंडा था? और दूसरी बात, ये इस बात का भी जवाब दे दीजिए सैफ जी, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कब, तारीख बताएंगे? मैं वहां तो आपको नहीं रोका सबसे पहले जाएगा। प्रश्न कर देना चाहता हूँ। आपने, मैं मौका चाहूंगा उसकी बात का जवाब देने का। बोलिए बोलिए पहली बोलिए। चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई सियासी बात नहीं है। आज हालात उत्तर प्रदेश के जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से 12 रेप पर दिन के रजिस्टर्ड होते हैं। आज 24% क्राइम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। आज 27% क्राइम उन दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में। लगातार जो है केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और यही नहीं, WCD गवर्नमेंट का विभाग जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है महिलाओं के खिलाफ मजबूत जो है करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तब भी ये बहरी सरकार जो है और अंधी सरकार जो देखते हुए भी, मैं ये जानना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को हिरासत में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्या हक नहीं है उन पीड़ित परिवारों से मिलने का? या ये चाहते नहीं है कि कोई भी जो है यहाँ पे धरने के ऊपर आए सामने जो है और इस सरकार की सच्चाई बताएं कि हालात? और ये छोड़िए, मैं ये बताना चाहता हूँ दूसरे मुल्कों की हमारे देश के बारे में क्या राय हो चुकी है। हम लोग इस वक्त चौथे रैंक पे हैं इन टर्म्स ऑफ जो है। क्या शर्मनाक बात है या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे जो इनके विधायक हैं और रेपिस्ट हैं, उनको तो जो पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी, जबकि गवर्नमेंट में प्रावधान है कि जिसको पॉस्को एक्ट लगा दिया जाएगा उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है। बिल्कुल, वो लगातार जो है बच्ची दिनेश जी जवाब दीजिए, उधर तक घूमती रहती है। बिल्कुल साहब जी, आपके गंभीर आरोप है, दिनेश सिंह जी जवाब दीजिए। क्या परिवार के साथ हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ये हम सब के सब देख रहे हैं। आज भी हमें ये देखने को मिल रहा है, लगातार केसेस हर राज्य में जो है देखने को मिल रहे हैं। और पूछते हैं राहुल गांधी जी दूसरी जगह जाएंगे या नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है कि वो पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, रात को 2:30 बजे। सैफ खान जी सुनिए, सैफ खान जी, आपने तारीख नहीं बताई कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान कब जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी बता दीजिएगा, थोड़ा सा और वक्त दे देता हूं मैं आपको। दिनेश सिंह जी जवाब दीजिए सैफ अली खान के आरोपों का। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी के प्रतिनिधि भी वहां पे विजिट कर चुके हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडियन नेशनल दिनेश सिंह जी हमारे साथ बने हैं क्या? दिनेश जी आवाज आ रही है आपको? मैं जवाब दे दूं। पहले उत्तर प्रदेश में जो है हालात ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। इस सरकार में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे जो विमेन सिक्योरिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है? महिला और बेटियां जो है सुरक्षित क्यों नहीं रही? क्या ये वादा नहीं किया गया था उत्तर प्रदेश के में आने से पहले कि हम जो है पुलिस पे लगाम लगाएंगे और जो है पुलिस प्रशासन सही करेंगे और जो है हम हमारे टेन्योर में जो है क्राइम कम होगा? 45% क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। मतलब सर जहां आपकी सरकार आज सवाल ये उठता है कि हमारी माँ बहनें जो है वो सेफ है या नहीं है उस उत्तर प्रदेश में। सैफ खान जी, मतलब जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप सवाल उठाते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, जहां आपकी सरकार है वहां अगर क्राइम होता है तो आप क्या एक्शन लेते हैं? उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश इस वक्त नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। हमारा राज्य नहीं है जहां पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। और यही नहीं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां जहां पे वुमेन सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। महिला और बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं रही हैं और उसको 2:30 बजे जो है बिना मां बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे आपने नेताओं को सुना, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन ये जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश के लिए घर से निकले थे। लेकिन जैसा कि पहले से सोचा जा रहा था, पहले से कहा जा रहा था कि उनको रोक लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी देखिए इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भी पीड़ित परिजन है उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, बीच में उनको रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग्स लग जाती हैं और उसके बाद उनके काफिले का जो रास्ता है वो वापस उनके घर की तरफ मोड़ दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी आपको जमीन पे दिखाई देंगे। तो हाथरस कांड पर सियासत जम के हो रही है। देखिए शहर शहर शैतान है, बेटियां त्राहिमाम कर रही हैं। तो हाथरस गैंगरेप पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बोले एडीजी प्रशांत कुमार, पीड़िता की मौत उसकी गर्दन की चोट के कारण हुई। एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। एडीजी की तरफ से यह भी कहा गया इस मामले को जातिगत मोड़ दिया गया है। एडीजी प्रशांत
कुमार की तरफ से कहा गया ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो केस आने के बाद जो पूरी लोग हैं, जो विपक्ष है, जो सियासत है, उसने कहा कि नहीं, हाथरस में जो पीड़िता थी उसके साथ गैंगरेप हुआ। हमने आपको बीते दिन एक ऑडियो भी सुनाया था जिसमें पीड़िता कहीं पर भी गैंगरेप की बात नहीं कर रही है, उसकी मां का भी ऑडियो हमने आपको सुनाया था। और उसके बाद आज जो प्रशांत कुमार है, एडीजी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने भी कहा कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम दिल्ली में करा के पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। तो जाहिर तौर पे एडीजी प्रशांत कुमार को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले को जातिगत मोड़ दिया गया, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। तो हाथरस पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एडीजी प्रशांत कुमार का बयान आया। पीड़िता की मौत उसकी गर्दन में जो चोट लगी थी उसकी वजह से हुई। तो देखिए, इस पूरे मामले के बाद सरकार को घेरने की कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि 4 जो दरिंदे हैं उससे गैंगरेप किया, लेकिन जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कह रही है कि गैंगरेप नहीं हुआ। पीड़िता की जो मौत है वो उसकी गर्दन की चोट की वजह से हुई। बीते दिन जो हमने आपको एक पीड़िता का वीडियो दिखाया था उसमें भी वो साफ तौर पे कह रही थी कि उसका गला दबाया गया और उसका गला दबाया गया और उसके बाद उसने बचने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि उसी वजह से जो उसकी गर्दन की हड्डी है वो काफ़ी टूट गई थी और उसके बाद उसकी दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हुई। फिलहाल हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की, दूसरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके का लाठीचार्ज हुआ। राजनीति रंग देने की कोशिश इस पूरे मामले पे शुरुआत से हो रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता भी जब इससे पहले हमारे साथ जुड़े तो हमने उनसे भी ये सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप हुआ, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने कहा रही है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन अगर यही केस जब राजस्थान में होता है जहां आपकी सरकार है, आप आसानी से जा सकते हैं, आपको ना धारा 144 का हवाला दिया जाएगा, ना पुलिस आपको रोकेगी, आपकी सरकार है वहां, आप क्यों नहीं जाते? क्या बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है 2022 में होने वाले हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक बेटी को मुद्दा बनाया जा रहा है? लाडो चली गई लेकिन सियासत जिंदा है। सवाल यही है कि हाथरस कांड पर आकर सियासत कब तक होगी? हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, साफ तौर पे एडीजी जो प्रशांत कुमार है उन्होंने भी कहा कि रेप नहीं हुआ, गैंगरेप नहीं हुआ, जो उसकी गर्दन थी उसको दबाया गया, उसकी वजह से चोट लगी, उसके बाद उसकी मौत हुई, उसकी वजह वही बताई जा रही है। बीते दिन जो हमने भी एक वीडियो दिखाया था उसमें भी साफ तौर पे जो पीड़िता है वो गैंगरेप की बात नहीं कह रही थी, वो साफ तौर पे कह रही थी कि उसका गला दबाया जा रहा था, उसने बचने की कोशिश की। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तथ्य हैं वो भावनाओं पर नहीं चलते हैं, और तथ्य हमने कल भी न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले कल मृतका का
जिस वक्त उसके ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त घायलावस्था में जो मृतका का बयान था, उस वक्त जो पीड़िता थी उसका जो बयान था वो बेहद अहम था। वो बयान भी हमने सबको सुनवाया था कि किस तरीके से उसने साफ तौर पर ये कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसका विरोध किया और इसके लिए मेरा गला दबाया गया और लगातार मेरा गला दबाए रखा गया। इसका मतलब साफ तौर पर पीड़िता ने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ कोई जो है गैंगरेप हुआ है। दूसरी बात, उसके तत्काल बाद उसकी मां का बयान सामने आया। उसकी मां ने भी केवल संदीप एक आरोपी का जिक्र किया था और ये कहा था कि बाल पकड़कर खेत में ले गया और उसके बाद जो है गला दबाया और मारने की कोशिश की। तब भी उसकी मां ने भी कहीं से भी गैंगरेप की बात नहीं कही थी। सवाल यही है कि पहली बार दोनों लोग, मां और बेटी दोनों के बयान ऐसे थे और जो एफआईआर दर्ज कर, जो तहरीर दी गई थी, जो तहरीर परिवार के हाथों से लिखी हुई तहरीर, वो भी न्यूज़ ऑन इंडिया के पास मौजूद थी। हमने उसमें भी दिखाया था कि किस तरीके से जो है वो तहरीर में कहीं पर भी गैंगरेप का जिक्र नहीं है। और अब एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है कि गैंगरेप नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही कह रही थी गैंगरेप नहीं हुआ। पुलिस कह रही है गैंगरेप नहीं हुआ। अब सवाल यह कि अगर गैंगरेप नहीं हुआ तो आखिर इस पूरे मामले में गैंगरेप को लेकर इतनी सियासत क्यों? क्या विपक्ष को ये गैंगरेप के नाम से ये मुद्दा उनको सियासी फायदा पहुंचा रहा है, पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये एक संवेदनहीनता की बात होगी। देखिए बिल्कुल ब्रजेश, बिल्कुल संवेदनहीनता की बात होगी ब्रजेश। देखिए जो हमारे सोर्सेज भी हमें बता रहे हैं वो ये कि जो पीड़ित परिवार है उससे जब सीएम योगी ने बात की तो उसके बाद वो संतुष्ट हैं। तो साफ तौर पे जो विपक्ष है वो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इसको मुद्दा बना रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी दलों को अब इसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बहाने पॉलिटिकल माइलेज नजर आ रहा है। जिस तरीके से सड़कों पर आप हंगामा, आप जरा इसको देखिए, ये आपको पता चलेगा कि अगर यहां पर जिस तरीके का हंगामा है, इसका मतलब सियासत जो है ये चाहती है कि ये हंगामा बना रहे। यही पॉलिटिक्स है। उपचुनाव बेहद नजदीक है, उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस उपचुनाव को जीतने उन 8 सीटों की दावेदारी कौन करेगा? ये 8 सीटों की पृष्ठभूमि है जो उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। आपको ये समझना होगा कि क्या 2022 का चुनाव, आप याद कीजिए 2017 के चुनाव से पहले जिस तरीके से बुलंदशहर और बदायूं की घटना को बड़ा मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े गए थे और उसका खामियाजा तत्कालीन सरकार को भुगतना पड़ा था। आप याद कीजिए निर्भया कांड की बदौलत दिल्ली की सरकार चली गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सफलतम प्रयोग है, या फिर ये कहिए कि वो एक कसौटी पर कस चुके हैं ये मुद्दे कि संवेदनशीलता से जुड़े हुए मुद्दे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम इस पर एक चीज जरूर साफ करना चाहेंगे कि हम उस पीड़िता के साथ बेइंतहा जुल्म हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई, उसकी जो है बिल्कुल ब्रजेश आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ वन इंडिया भी जो हाथरस में पीड़ित परिवार है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चला। देखिए पीड़िता के साथ गलत हुआ, उसका गला दबाया गया, जो हैवान थे उन्होंने उसका गला दबाया, इतनी हैवानियत की उसके साथ कि उसके गले की हड्डी टूट जाती है और उसके बाद वो दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ देती है। पीड़ित परिवार के साथ न्यूज़ वन इंडिया लगातार बना है, लेकिन इस बात को हम बिल्कुल कहेंगे कि जो सियासत हो रही है वो गलत है। हमारे साथ ललित पंडित जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। ललित, इससे पहले काफी प्रदर्शन चल रहा था, अब क्या स्थिति है? क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो चले गए या फिर अभी भी उन्होंने डेरा डाले रखा है? क्या स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डीएनडी का अन्ना एक्सप्रेस के 0 पॉइंट पर, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस के जब वो जेवर स्कूल की तरफ यमुना एक्सप्रेस के 0 पॉइंट से मूव कर रहे थे, उस समय रास्ते में पुलिस बल के द्वारा उनको रोक लिया जाता है। वहां से जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको हिरासत में लेकर के यही जो पीछे यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी का एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के अंदर लाकर उनको हिरासत में लिया गया है। साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू, वो अभी भी यमुना एक्सप्रेस पर धरने पर बैठे हुए हैं। वो अपनी टीम के साथ में वही मौके पर धरने पर बैठ गए हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक पुलिस उन्हें हाथरस जाने की अनुमति नहीं देती है, यहाँ से आगे निकलने के लिए अनुमति नहीं देती है, तब तक वो यहीं पर अपने साथियों के साथ में धरने पर बैठे रहेंगे। जी, पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या? अगर अजय लल्लू नहीं हटे, क्या उनको भी हिरासत में लिया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा? अभी तक जो पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार इसमें कोई भी अपडेट अजय लल्लू के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। वहीं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और वो अभी यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेस वे का जो गेस्ट हाउस है उसमें उनको यहाँ पर हिरासत में रखा गया है। बिल्कुल, तो उन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद फिर उनको
हिरासत में लिया गया। और ये पूरी खबर पे हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बड़ी कवरेज हमारी लगातार इस पूरी खबर पे जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। आवाज आ रही है आपको? ब्रिजेश जी को आवाज आ रही है? जी सौरभ, अपना सवाल दोहराइए। बिल्कुल। देखिए ब्रिजेश जी, जब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े तो उनसे भी मैंने सवाल किया कि आप हाथरस जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे, लेकिन राजस्थान में भी जो कई बेटियां हैं वो दरिंदगी का शिकार हुई हैं, वहां कब जाएंगे? तारीख नहीं बता पा रहे हैं। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित वेमुला के नाम पर पूरे देश में एक नए तरीके का समीकरण, एक नई तरीके की सियासत बनाने की कोशिश की गई थी। एक पूरा गैंग, अवार्ड वापसी गैंग पूरा सक्रिय हुआ था, लेकिन उसके बाद न जाने कितनी, अगर देखा जाए गैर बीजेपी की सरकारों में भी न जाने कितने दलितों पर उत्पीड़न हुए, लेकिन किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। तो दरअसल ये एक पैमाना है कि सियासत में जो आपके फेवर का है वो आपके साथ है, और जो आपके फेवर के खिलाफ, जो फेवर में नहीं है, वो दरअसल जो है एक सियासी मुद्दा बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, चूंकि उपचुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बलात्कार का मुद्दा, बेटियों के साथ उत्पीड़न का मुद्दा आज बड़ा सियासी एजेंडा है। आज यही सियासी दल जो तमाम आज आप देखिए, आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक, समाजवादी पार्टी तक, हर एक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जाकर के हाय तौबा मचा रहा है। लेकिन अपने अपने राज्यों में जाकर के देखें कि वहां पर किस तरीके से एक के बाद एक जुल्म होते हैं, लेकिन वो आवाज कहीं नहीं उठती। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। तो ये दरअसल आज के समय में जो संवेदनाएं हैं वो एक बड़ा सियासी मुद्दा बन जाती हैं। कैसे संवेदनाओं को जगाना, कैसे संवेदनाओं के खिलाफ जनमत तैयार करना, वो एक बड़ा पॉलिटिशियन का काम हो गया है, और ये उसी की वानगी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। बिल्कुल ब्रिजेश, मतलब साफ तौर पे कहा जाए तो बेटियों को इंसाफ दिलाना बहाना है, बस अपनी राजनीति ही चमकाना है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस पूरे मामले पे जम के सियासत कराए। सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि हाथरस की पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, उसका गला दबाया गया। जो हमने आपको बीते दिन भी एक गवाही सुनाई थी हमने आपको पीड़िता की, उसमें भी वो साफ तौर पे कह रही थी कि उसका गला दबाया, उसने बचने की कोशिश की, उस वजह से उसके जो गले की हड्डी है वो टूट जाती है। उसके साथ देखिए हैवानियत की जो सारी हदें हैं वो भी पार की गई थी, उसकी जीभ काटी गई थी। जो पुलिस भले ही नकारते रहे इस बात को, लेकिन जो एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपको बीते दिन दिखाया था उसमें साफ तौर पे वो कटी हुई जीभ भी दिखा रही है। लेकिन उससे इतर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस की ये तस्वीर है जहां पे समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया। क्योंकि ऐसे प्रदर्शनों में ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। पर ये संघर्ष जारी रहेगा। गरीब की बेटी के अधिकार और गरीब की बेटी से अनाचार सहन नहीं। ये रणजीत सुरजेवाला थे। तो सुरजेवाला साहब को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के महासचिव हैं, हाल ही कांग्रेस के महासचिव बनाए गए हैं, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वो भी थे। हालांकि उनका काफिला अलग था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जा चुका है। उनको कितनी देर में छोड़ा जाएगा, क्या कुछ होगा, थोड़ी देर बाद स्थिति साफ होगी। फिलहाल प्रदेश सरकार पे हमला करते हुए आपने उन्हें सुना। इस पूरे मामले में कांग्रेस जम के सियासत कर रही है, और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। संजय सिंह की तरफ से कहा गया आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनेगी। संजय सिंह का यह बयान। संजय सिंह ने आमरण अनशन करने की भी चेतावनी दी है। देखिए, आज जो संजय सिंह है वो प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनता की आवाज बनेगी,
सरकार पे लगातार हमलावर हैं संजय सिंह। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। संजय सिंह की तरफ से गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि अनशन करेंगे, वो आवाज बनेंगे उत्तर प्रदेश की जनता की। संजय सिंह लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ, पीड़िता के साथ हैवानियत की हदें पार की गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज जंगल राज ही नहीं बल्कि वहशी राज बन गया है। हाथरस कांड में जिस तरह से गैंगरेप के बाद एक दलित की बेटी का शरीर छत विछत करके, जीभ काट के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के, गले की हड्डी तोड़ के उसके साथ अमानवीयता और हैवानियत का परिचय दिया गया, उसी तरह का कांड बलरामपुर में कल सामने आया। वहां भी एक दलित की बेटी, उसके साथ गैंगरेप, मुंह में इंजेक्शन लगाना, शरीर की हड्डी तोड़ के उसकी तो जाहिर तौर पे हाथरस के बाद जो बलरामपुर की घटना हुई उस पे आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार पे हमला बोली है। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। तो सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे आप कार्यकर्ता और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पे लाठीचार्ज हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव है। 2022 के लिए अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह साफ तौर पे कह चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनेंगे। अनशन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। देखिए, दिल्ली की जो सत्ता है वो अनशन के रास्ते से ही गुजरी थी और अब उत्तर प्रदेश में भी अनशन की चेतावनी संजय सिंह ने दी है। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश। वहीं लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम के हंगामा किया, जम के प्रदर्शन किया और उसके बाद उन पे लाठीचार्ज हुआ है। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके बाद उन पे लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।